गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, वेलकम यू टू घेजा पार्क और कैंसर शहीद भगत सिंह पार्क। घूमना लगभग हो गया, सफाई में भिड़ा हूँ, आधा हुआ आधा नहीं हुआ, पूरा करने के बाद जाऊँगा। और इस बीच में किसी का मैं इंटरव्यू लेता हूँ, किसी को पढ़ाता हूँ, है ना, किसी को समझाता हूँ। ये ज़िंदगी का ये बन गया है। मेरे विषय में जितना जानते हो पता है जी, मैं तो बता ही दिया होगा, है ना। तो आज हमारे सामने एक सज्जन है, थोड़ा पेशे से हटकर हैं, और मैंने कई लोगों का इंटरव्यू लिया हूँ, पुजारी का, उसका अलग अलग धर्माचार्यों का। और यहाँ ही तिवारी जी हैं, तिवारी जी अपने विषय में खुद बताएंगे। सबसे पहले तो मैं शुरू अगर करता हूँ तो हमारे एक सपने से शुरू करता हूँ। एक हमारा सपना है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। ये हमारा सपना है। और इनने पाँच लाइन में हमने पूरे हिंदुस्तान को लपेट लिया, है ना। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राकेश तिवारी है। अच्छा। और मैं धार्मिक प्रोग्राम करता हूँ, जैसे कि माता जी का जागरण हुआ, श्याम बाबा का कीर्तन हुआ, धार्मिक सुंदरकांड, और अब जो भी धार्मिक प्रोग्राम में आता है तो मैं करता हूँ। हाँ, अब इसी को हम कह सकते हैं डिवोशनल प्रोग्राम, इंग्लिश में आते हैं डिवोशनल है। या अब जैसे मान लो अलग अलग लोग हैं, कोई वैष्णव हैं, कोई शैव हैं, कोई जिसको जो मानता है उसी को मानता है। और हमारा एक सीधा सा लाइन है, तू बस मन के घर में बसता, कर मानव का सम्मान, राम के नाम है पैगाम, कैसे कहूँ कैसे सुनाऊँ हे भगवान। मैं ये लिखता भी हूँ, किसी दिन आप इसको गा सकते हो बड़े अच्छे से, है ना। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आस्था, मानना नहीं मानना। बिल्कुल। अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, थोड़ा ख़राब नहीं पाएंगे आप। तकरीबन 1.5 साल मुझे होने वाले हैं, यानी तो 1 साल से हो ही गया, है ना। जब भिड़ा था 3 दिन से कूड़े थे, और अभी कूड़ा में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। लेकिन एक कूड़ा में नहीं हटा पाया माथे से। वो क्या, रोज़ सफाई करता हूँ, है ना, रोज़ सफाई करता हूँ, रोज़ ला के कूड़ा फेंक देते हैं, है ना। अभी रुकिए थोड़ा, है ना, ठीक। रोज़ फेंक देते हैं। तो रोज़ फेंकने के बाद या तो मनबड़ू है, या अंधविश्वास है, या उनका कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम करने का मतलब उनके पास जगह नहीं है ना। एक मिनट रुको। हाँ। उनके पास जगह नहीं है तो कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। अब एक सवाल, मेन प्रॉब्लम जो है यही है कि उनके पास जगह नहीं है, और कोई गाड़ियाँ नहीं आती, कोई एमसीडी का कोई भी रूल नहीं है। दिल्ली शहर सरकार ने बसा दिया, ये राजधानी है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे है ना, इससे अच्छा गाँव है। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कोई रूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, जो जिसको जैसा सिर्फ पैसा चाहिए नेताओं को, और उनके लिए कुछ भी नहीं है। न उनके लिए कोई आस्था है, न उनके लिए कोई विश्वास है, न उनके लिए जो भी है माई बाप जो भी है वो पैसा है। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो ये सफाई अभियान जो है समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। मुझे तो दिख रहा है। मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये नेताओं से नहीं होगा, ये आम पब्लिक। ठीक। क्योंकि उनके लिए तो सिर्फ पैसा है, उनके लिए ना सफाई है, ना काम है, ना कोई एजुकेशन है, ना हेल्थ है, कुछ नहीं है उनके लिए। अब मैं यहाँ पे एक टैगलाइन और बनाया है, उत्तम नगर इज गंदा नगर। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल मान सकते। चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। उत्तम नगर का ये पार्ट है। यहाँ से थोड़ी दूर जाते हैं विकासपुरी, तो वहाँ छाप रहता है। उस दिन कंकड़ दुआ गया, वहाँ भी छाप था। तो ये गंदा क्यों है ना, उसके पीछे रीजन है। अब जैसे आपको बोलने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। उसके पीछे रीजन है कि जिस घर में आदमी नहीं रहता, बहुत रहता है। जो समाज सजग नहीं होता, वहाँ लूट खसूट होता है ना। ये पार्क 15 साल का है, थोड़ा भी अगर हुआ होता तो चकाचक होता, ठीक है। और व्यवस्था में कहीं ना कहीं 1 साल के अंदर जो यहाँ पे जो देख रहा हूँ ना मैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। चलिए, 1 साल पहले बिल्कुल आप सोच लिए यहाँ पे सिर्फ गाय और शराबी रहते थे। गाय और शराबी रहते हैं, ठीक। और आज मैं देख रहा हूँ कि पूरा पार्क जैसा यहाँ पे लोकेशन दिख रहा है, ये सच में पार्क है। ठीक। पिछले साल भी यहाँ पे छठ माता जी का प्रोग्राम किया था मैंने, तो ऐसा देखा था तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये पार्क है ही नहीं। उस साल मैं नया था, अभी साल भर हो गए। 1 घंटा मैं रोज़ देता हूँ, 1 घंटा 2 घंटा एरिया मार्क क्या साफ किया। और किसी ने कहा कि छठ है इसलिए क्या, हमने छठ तो नहीं, मैं रोज़ ही करता हूँ, अच्छा दिवाली छठ क्या पता। हाँ, मैं टीम में, हमारे में कोई भी जुड़ सकता है। या आप आगे आ जाओ, मैं आपके पीछे हो लेता हूँ, है ना। ऐसा कुछ नहीं, आगे आने का मेरा कोई शौक नहीं, बात की बात बता रहा हूँ। पीछे रह के आप लोग से सीख भी सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे कि सीधा सा है, आपने कहा धर्म की बात में धार्मिक करता हूँ।
जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पंडित आप भी हो और मैं भी हूँ, है ना, बट प्रोफेशन से मैं नहीं हूँ, है ना, प्रोफेशन मास्टर है। वहाँ पे एक लाइन के हमने पढ़ा था, ब्रह्मो न जानाति ब्रह्मणा, जो ब्रह्म को नहीं जाता ब्राह्मण नहीं है ना। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर हम आते हैं ह्यूमन लाइफ में, तो ये सेल से डेवलप हुआ, सेल से लिगामेंट से ऑर्गन के बाद ह्यूमन बीइंग अपनी सुविधा के लिए हमने बना लिया, और उसी को लेकर आज हम झगड़ रहे होते हैं, है ना। आदमी को प्यार क्यों नहीं कर सकता, मैंने बात की बता रहा हूँ, है ना। मेन चीज़ है, आदमी आदमी से प्यार इसलिए नहीं करता क्योंकि पहला नंबर की आपके पास समय नहीं है, ठीक ठीक है। दूसरा नंबर की इतना बिजी लाइफ हो चुका है। पहले के भी बच्चे पढ़ते थे, हम भी थे, उनके लिए कोई बिजी नहीं था, आराम से सब रहते थे। कोई पैसे के पीछे, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 30 साल पहले की, जब मैं थोड़ा बहुत मैं बड़ा था, उस टाइम की लाइफ अभी की लाइफ में ऐसा हो गया कि सिर्फ पैसा ही जीवन है। ठीक, बहुत बढ़िया। और कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा। मेरे पास पैसा है तो दुनिया को हम नहीं, पैसा ही धर्म, पैसा ही सब कुछ। मेन चक्कर है, पैसा ही हर चीज नहीं है, पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। हाँ, ये भी सही बात है, ठीक है, ये भी सही, तो माध्यम तो होनी चाहिए अपने जगह पे। ठीक, पैसा भी अपने जगह पे, ऐसा नहीं कि पैसे के लिए अपनी खुशियाँ हम बेच दें। ठीक, बहुत बढ़िया। ये बच्चे पहले भी पढ़ते थे, बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन, एक मिनट सर, लेट मी टेल यू, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। लेकिन एजुकेशन आज से 20 साल पहले आपके भी, आप जब बचपन, आप भी जब छोटे थे, आपके भी तो एजुकेशन था। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। मैं सरकारी स्कूल का भी पढ़े है ना। और आजकल आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, जो सरकारी स्कूल है, वहाँ के जो टीचर, वहाँ की सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपए, 80,000, जैसा रैंक है उस तरह से होता है। और प्राइवेट स्कूल 4,000, 5,000, 3,000, ठीक है, 10,000 रुपए रख लिए आज के जो। लेकिन जो सरकारी स्कूल के टीचर के जो बच्चे हैं ना, वो प्राइवेट में जा रहे हैं। अब वहाँ पे देखे कई बातें हैं, ये जो आप बोल रहे हैं, बल्कि मैं इसको एग्री करता हूँ। जिस दिन ये सरकारी स्कूल के मुलाजिम जो है, सरकारी मुलाजिम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने लगे, स्कूल अपने आप ठीक ठाक हो जाएगा। मेन चक्कर ये क्यों भेजेंगे? हाँ जी, ये हमारे से छोटे, वो तो उनकी लेवल ज़्यादा होगी ना। अब चलिए, मुझे लगता है इन लोगों को थोड़ी दिक्कत है। मैं थोड़ा सा ये बोल रहा हूँ, आप जो करते हैं, जो दो चार लाइन उसको थोड़ा गुनगुना दीजिए। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये धार्मिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं और व्यवस्थित करते हैं। और जिस किसी व्यक्ति को ये तिवारी जी को का ज़रूरत पड़े, वो ये अपना फ़ोन नंबर बताएंगे, उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थोड़ा गुनगुनाइए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? भजन ही बोल दीजिए ताकि इसमें आ जाए। नहीं, भजन ही बोल रहा हूँ। ये क्या नाम है? कोई आरती बोलने से भी होगा कुछ? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कुछ आज के सिस्टम पे कुछ बोलूँ। बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आजकल आप देख रहे हैं ना, जो बटेगा वो कटेगा। ठीक, बोलिए, कोई बात नहीं, और फ्री टू स्पीक। जो बटेगा वो कटेगा, उसके 2 लाइन उसके लिए मैं बोलूँगा। बोलिए। आजकल ये बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, और होना भी चाहिए। और लेकिन इसमें भी कुछ आपका फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, लालच में क्यों पड़ता है, महा श्री रामचंद्र का सेवक हूँ, ना बटेंगे ना कटेंगे। अब यहाँ पे एक लाइन और मैं बता रहा हूँ। देख चोला नेता का, कहाँ दिखता कोई गांधी, लंबी चौड़ी भाषण आश्वासन, कहाँ लाता कोई आंधी। शास्त्री नहीं देखता, लाल बहादुर लाल बहादुर शास्त्री नहीं दिखते हैं, गुलजारी लाल नंदा वाजपेयी जैसे लोग नहीं दिखते हैं, है ना। तो खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम जगेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ठीक है, एक मिनट लाइन और भी जोड़ूंगा। बोल, जोड़िए। देश के गद्दारों ने भारत को बदनाम किया, हिंदू को जाति में आपस में बंटवा दिया। ठीक, रोटी माटी बेटी को हम मिलके आज बचाएंगे, महाकाल के सेवक हैं, ना बटेंगे ना कटेंगे। अच्छा, एक मिनट। अब हमारा पार्क का कोई टैगलाइन जो है, इसको इस तरह से देख लीजिए। बोलने के लिए तो बहुत कुछ चल गया, आपके पास समय नहीं है और मेरे पास भी समय नहीं है। तो यहाँ पे है एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। अच्छा, मैं लिखता हूँ खुद ही, है ना। एक मिनट। उसके बाद दूसरा है ये, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ठीक है, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। ठीक है,
कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, है ना। गंदगी किसी तरह न फैलाओ। उसके बाद ये भी मैं बोलता हूँ, पार्क जिंदाबाद, है ना। जय हिंद, जय भारत, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क भी रखता हूँ, है ना, क्वेश्चन रखता हूँ। और फिर ये गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। दिस मच, थैंक यू वेरी